हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ वीडियोस से हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन किया था। आज उसी में एवरेज वेलोसिटी को एक बार फिर ले रहे हैं, एवरेज स्पीड के साथ में, कुछ एग्जांपल्स के साथ में, ताकि आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी है क्या। तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला हम लोगों ने देखा था वो था टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। टोटल पाथ लेंथ या टोटल जो डिस्टेंस कवर होता है बॉडी के थ्रू ट्रैवलिंग करते समय, तो टोटल डिस्टेंस या टोटल पाथ लेंथ अपॉन में जितना टाइम उस बॉडी को लगा होगा उसको ट्रैवल करते समय, वो यहाँ पर उसके डिवीजन में आ जाएगा। उसे हम लोग कहेंगे एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी में यहाँ पर आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ टोटल पाथ लेंथ या डिस्टेंस, जबकि यहाँ पर आएगा डिस्प्लेसमेंट। एक अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू तो समझते हैं। एक बॉडी ट्रैवल करती है एक लाइन में, एक लाइन हम लोग सपोज कर लेते हैं, और यहाँ हम इसको इस तरह से डिवीजन कर लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 मीटर। और इस साइड में जाएंगे तो -1, -2, इस तरह से सपोज कर लेते हैं। एक बॉडी ट्रैवल करती है यहाँ से, 0 से स्टार्ट होती है और मूव करते हुए वो चलती है 5 पर, ठीक है। इसको टाइम सपोज लगता है 3 सेकंड, 3 सेकंड का टाइम लगता है यहाँ तक पहुँचते हुए। एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड, टोटल पाथ लेंथ कितनी आई है आप देख सकते हैं, 0 से 5 मीटर, इट मीन्स 5, और टोटल टाइम कितना लगा है 3 सेकंड, तो एवरेज स्पीड आई है 5/3। एवरेज वेलोसिटी कितनी आती है? एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट भी आप देख सकते हैं 0 से 5, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का। तो एवरेज वेलोसिटी में इस बार डिस्प्लेसमेंट 5, लेकिन किस डायरेक्शन में हुआ था? ये इस साइड में हम लोगों ने प्लस कंसिडर किया हुआ है और 0 के इधर हम लोगों ने माइनस कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ हम लोग लेंगे +5/3, ये आ गई है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड सेम है, बस केवल एक साइन का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने प्लस का साइन लिया हुआ है क्योंकि हमने इसको राइट हैंड साइड में प्लस कंसिडर किया हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा था, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जहाँ पर डायरेक्शन इसके साथ में एसोसिएट होता है, और डिस्प्लेसमेंट अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसी की वजह से वेलोसिटी आती है। तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसमें भी डायरेक्शन जो है वो इसमें एसोसिएट होगा। इसीलिए बस केवल ये इतना सा यहाँ पर डिफरेंस रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन समझिए इसी को, अगर वो बॉडी 0 से 5 जाने के बाद में वापस इधर आती है रिटर्न, और वो 2 तक आ जाती है, ठीक है, इस बार इसको लगता है यहाँ तक 5 सेकंड्स। अब एवरेज स्पीड काउंट करते हैं, तो आपने देखा 0 से 5 तो इतना हुआ था लेंथ 5, एंड देन 5 से 4 में 1 मीटर और हो गया 6, देन 1 मीटर और हो गया 7, देन 1 मीटर और हो गया 8। यहाँ तक आते समय 0 से 5 और उसके बाद में 3 मीटर और उसको चलना पड़ा था। तो एवरेज स्पीड में इस बार टोटल पाथ लेंथ आ जाएगी 5 + 3, और टोटल टाइम हुआ था हमारे पास में 5, इट मीन्स ये हो गया 8/5। सॉल्व करेंगे तो 1.6 मीटर पर सेकंड, यह आई है एवरेज स्पीड। डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमको चाहिए होगा डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियल पोजीशन थी 0 और ये चलने के बाद वापस यहाँ पर पहुँच गया, तो फाइनल पोजीशन हो गई 2 पे। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का वो ओनली 2 है। उसे कोई लेना देना नहीं है कि आपने 5 और +3 8 ट्रैवल किया है, उसे केवल ये लेना देना है कि अब कितना दूर है। तो 0 से लेके 2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो ओनली 2 मीटर है, टाइम लगा था 5 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी आ गई 0.4 मीटर पर सेकंड। ये है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बीच का डिफरेंस। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड है, ये टोटल डिस्टेंस पर बेस्ड है, ठीक है। इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इधर ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एक और एग्जांपल से समझें। एक बॉडी 4 मीटर इधर ट्रैवल करने के बाद में इस पे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए 3 मीटर ट्रैवल कर लेती है, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हम
बी ले लेते हैं। एवरेज स्पीड, अच्छा 4 और 3 यहाँ तक आते हुए उसको टाइम लगता है सपोज 6 सेकंड्स, 6 सेकंड उसको लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए? तो एवरेज स्पीड कहती है टोटल पाथ लेंथ, टोटल जो डिस्टेंस कवर हुआ है, टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है 4 + 3, ठीक है, 4 + 3, और टाइम कितना लगा इसमें 6 सेकंड्स, अपॉन में आ जाएगा 6 सेकंड, 4 + 3 इट मीन्स हुआ ये 7 अपॉन 6, डिवीजन करने पे ये आएगा 1.1 एंड समथिंग, ठीक है, तो 1.1 मीटर पर सेकंड। ओके, अब इसी को एवरेज वेलोसिटी में काउंट करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी कहती है डिस्प्लेसमेंट कितना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस कितना है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट है ए से बी तक का ये वाला, और ये आएगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 16 + 9 जो कि 25 होगा, तो ये हो जाएगा √25 एंड इट बिकम्स 5। तो एवरेज वेलोसिटी में ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा 5 अपॉन टाइम हमारे पास में 6 सेकंड्स। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 0.8 मीटर पर सेकंड समथिंग आएगा। तो इतना डिफरेंस आता है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में। तो इस एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। इसके बाद भी अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अब हम इसी वेलोसिटी को आज समझते हैं पोजीशन और टाइम ग्राफ से। ये हमारे पास में एक पोजीशन टाइम ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने टाइम इंटरवल्स लिए हुए हैं और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने पोजीशंस ली हुई है, और कोई बॉडी ट्रैवल करती है उसकी टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन हम लोग ऐसे शो करते हैं, जैसे सपोज ओके, इधर हम लोगों ने टाइम डिवाइड कर लिए हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इधर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, नाउ अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो हमें करना क्या होगा, हमारा फार्मूला क्या है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कहती है कि जितना आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट कवर किया है गिवन टाइम के अंदर, उसको कहेंगे हम एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ हम लोग यहाँ से जैसे ये वाला टाइम इंटरवल लेते हैं और इसमें हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं 1 से लेके 2 सेकंड के बीच में। तो 1 में पोजीशन कहाँ पर थी उसको काउंट कर लेंगे। सपोज ये 1 में पोजीशन यहाँ पर थी, इसको हम लोग यहाँ 1 कंसिडर कर लेते हैं। और 2 में ये कहाँ पर थी, तो 2 से इस तरह से परपेंडिकुलर डालते हुए हम लोग यहाँ अगर इसको 3 कंसिडर करते हैं तो 1 से 2 के बीच का जो गैप है वो है 1 सेकंड, टाइम इंटरवल में 1 सेकंड का गैप है। जबकि डिस्प्लेसमेंट में कितना गैप आ रहा है आप देख सकते हैं 3 से 1 का, ठीक है, 3 से 1 का। अगर यहाँ इसको इस तरह से मिला देते हैं तो ये जो गैप है वो है 1 सेकंड का, जो कि टाइम का गैप है। तो इसको हम लोग लिखते हैं T2 - T1। T2 यानी कि जो टाइम सेकंड है वो कितना है 2, और टाइम फर्स्ट है वो कितना है 1, तो 2 - 1 जो कि आएगा 1 सेकंड। और यहाँ से ये वाला हमारा जो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वो x1, ये पोजीशन है x2, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस ऑफ फाइनल पोजीशन x2 माइनस इनिशियल पोजीशन x1। तो व्हाट इज x2 हियर 3, व्हाट इज x1 हियर 1, 3 - 1 2 मीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट आया, ठीक है। तो x2 - x1 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x2 - x1
टाइम हो जाएगा T2 माइनस T1, ठीक है। टाइम इंटरवल कहाँ से कहाँ काउंट होगा, T2 माइनस T1 से, और डिस्प्लेसमेंट काउंट हो जाएगा x2 माइनस x1 से। इसी को हम लोग कहते हैं x2 माइनस x1 को डेल्टा x, क्या कहते हैं, डेल्टा x। डिफरेंस होने के बाद में हम इसको क्या लगा लेते हैं, डेल्टा x। इसी से T2 माइनस T1 को हम लोग कहते हैं डेल्टा y। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या बना, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y। अच्छा, इसी को और ध्यान से अगर देखा जाए तो ये जो डेल्टा x अपॉन डेल्टा y है, ये चीज़ है डेल्टा x और ये चीज़ है डेल्टा y। तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा y और ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग आप जानते हैं, अगर इसको परपेंडिकुलर माना जाए और इसको बेस माना जाए तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा y परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसको शो करता है, टेन थीटा को शो करता है। थीटा कहाँ पर होगा, ये वाला एंगल थीटा कहलाएगा, ये वाला एंगल क्या कहला जाएगा, थीटा। तो इस लाइन का स्लोप, इसको स्लोप कहते हैं, टेन थीटा को क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेन थीटा को ही कहते हैं स्लोप। एक एक वर्ड आप धीरे धीरे समझते चलेंगे। टेन थीटा को हम लोग कहते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन। तो अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है इसकी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, जो कि क्या होगी, टेन थीटा होगी, उस एंगल का टेंजेंट होगी, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, ठीक है। तो इसके स्लोप से क्या निकाली जा सकती है, वेलोसिटी को निकाला जा सकता है। अगर यहाँ हम लोग इस वाले केस को छोड़ के अगर दूसरा कोई केस अगर कंसिडर करते हैं, देखते हैं दूसरा वाला केस कंसिडर करते हैं, इस टाइम इंटरवल को इस बार कंसिडर करते हैं 0 से 1 वाले को, ठीक है। ये 0 और ये 1, तो इस बार T2 माइनस T1 1 माइनस 0 हो जाएगा, जो कि 1 सेकंड होगा, और ये आपके लिए हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1। इस बार x2 कौन हो जाएगा, 1, और x1 कौन हो जाएगा, 0, 1 मीटर। इस बार एंगल थीटा ये हो जाएगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है और ये आएगा आपके टाइम इंटरवल, तो वही 1/1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। पिछली बार वेलोसिटी क्या आई थी, 3 माइनस 1 2, 2/1। डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर था, टाइम 1 था। तो अगर इस पिछली बार की वेलोसिटी को निकाला जाए, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2/1, यानी कि 2 थी, जबकि अभी कितनी है, 1 है। क्योंकि अगर आप स्लोप को देखें ध्यान से, तो ये स्लोप बहुत ज़्यादा है। जिस ग्राफ में कर्व का स्लोप ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, जिधर स्लोप कम है उसकी वेलोसिटी भी कम होगी। तो इस तरह से स्लोप से, किसी भी कर्व के स्लोप से क्या निकाली जा सकती है, वेलोसिटी, कब, जबकि ग्राफ किसके बीच में बना हो, पोजीशन और टाइम के बीच में बना हो। तो जब भी ग्राफ किसके बीच में, पोजीशन और टाइम के बीच में, टाइम एंड पोजीशन, जब भी ग्राफ टाइम और पोजीशन के बीच में बना हो, और इससे हमको क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस कर्व का स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप किसको कहते हैं, जो कर्व एंगल बनाता है थीटा, उसका टेंजेंट निकालना है, टेन थीटा निकालना है, ठीक है। इससे क्या पता चल जाएगी, उसकी वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो इस तरह से ग्राफ के थ्रू हम लोगों ने सीखा पोजीशन टाइम के ग्राफ के थ्रू वेलोसिटी को किस तरह से काउंट किया जाता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, अगर यही इस तरह से हो जाता, कर्व इस तरह से हो जाता, और हम इस टाइम इंटरवल में, एक गिवन टाइम इंटरवल यहाँ से यहाँ तक का, इस टाइम इंटरवल में अगर वेलोसिटी निकालना चाहें तो कितनी होगी वेलोसिटी, तो आप देख सकते हैं टाइम इंटरवल सपोज यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड्स हैं। डिस्प्लेसमेंट आप देखें, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं लाइन सीधी आ रही है, तो लाइन सीधी आ रही है इसका मतलब पोजीशन चेंज नहीं हुई है। सपोज ये 6 मीटर पर है, तो 6 मीटर पर ये स्टेबल हो चुका है, 6 मीटर यहाँ पर भी है, 6 मीटर यहाँ पर भी है। इसका मतलब 6 माइनस 6, x2 माइनस x1 क्या आएगा, x2 माइनस x2 यहाँ से, x1 यहाँ से, x2 भी 6 है और x1 भी 6, तो 6 माइनस 6 कितना आया, 0।
अब 0 के अपॉन में जब आप 2 का डिवीजन करोगे तो वेलोसिटी भी कितनी आ जाएगी, 0। इसका मतलब जब पोजीशन नहीं चेंज होगी, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, 0। अगर स्लोप के अकॉर्डिंग देखें तो इस लाइन का, इस कर्व का एंगल कितना बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, तो ये तो एक्स के पैरेलल जा रही है, एक्स एक्सिस ये है, ये इस तरह से पैरेलल जा रही है, इसका मतलब थीटा कितना आ रहा है, थीटा 0 आ रहा है। और थीटा 0 है तो टेन, अभी क्या बताया था, टेन थीटा निकालना है, वो भी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो टेन थीटा यानी कि टेन 0, और टेन 0 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0। इसका मतलब हम स्लोप के जरिए अगर वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तब भी 0 आएगी, और इस तरह से काउंट करेंगे तब भी वो 0 आएगी। ओके, तो ग्राफ के थ्रू जब आप निकालेंगे तो स्लोप के हिसाब से निकालेंगे, और स्लोप क्या होता है, जितना एंगल बनता है उस एंगल का टेंजेंट, टेन थीटा आपको उसको निकालना होता है। ओके, तो ये थी वेलोसिटी और पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, आई होप सो कि क्लियर हुआ होगा। इसको आराम से अच्छे से देखें, और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके फिर पूछें। थैंक यू।